जोहार नमस्कार। हम लोग झारखंड पॉलिटी देख रहे थे और उसमें पिछले क्लास में राज्य की कार्यपालिका में गवर्नर, मंत्रिपरिषद, सीएम के बारे में देखे और आज हम लोग देखेंगे उसी कार्यपालिका के अंतर्गत एक आते हैं महाधिवक्ता। आपको बताए थे कि जैसे केंद्र की जो संघ की जो कार्यपालिका होती है उसमें महान्यायवादी होते हैं। संघ की कार्यपालिका में कौन होते हैं? महान्यायवादी। उन्हीं के पैरेलल यहाँ राज्य की कार्यपालिका में महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका में कौन होते हैं? महाधिवक्ता। इनके लिए जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, वो आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 किसी भी कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी संवैधानिक पद हैं वो किस आर्टिकल के तहत, उनका जो प्रोविजन है किस आर्टिकल के तहत ऐड किया गया है, रखा गया है, वो आर्टिकल को याद करना, जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आर्टिकल 165 ये क्या है? इसमें राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने हेतु, राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने हेतु, राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने हेतु राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। देने हेतु राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, नियुक्ति किया जाता है। इनकी नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है, नियुक्त करते हैं, राज्यपाल नियुक्त करते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, या पहले शपथ देखिए, इनको शपथ भी राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त करते हैं, राज्यपाल शपथ भी दिलाते हैं राज्यपाल। और इनका जो कार्यकाल है, वैसे इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे बैठे रहते हैं। ठीक है, यह कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने होते हैं। ठीक है, अगर ये ना दे करके आपसे उस टाइप से पूछे 5 साल 6 साल, तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 5 साल दिया हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो 5 साल नहीं, कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। राज्यपाल जब तक चाहते हैं तब तक ये बने रहते हैं, जब नहीं चाहेंगे वो हटा सकते हैं और दूसरे महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, कार्यकाल। इनके बारे में और बताएं कि यह राज्य के प्रथम विधि सदस्य होते हैं। यह राज्य के प्रथम विधि सदस्य होते हैं। यह जो है राज्य के प्रथम विधि सदस्य होते हैं। ठीक है, यह राज्य के प्रथम विधि सदस्य होते हैं महाधिवक्ता। और भी इनके बारे में देखिए, यह लोक सेवा का पद नहीं है। यह लोक सेवा का पद नहीं है, नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब यह जो पद है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है, वो पब्लिक के लिए, पब्लिक सेवा के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए नहीं किया जाता है। यानी महाधिवक्ता पब्लिक के लिए कुछ नहीं करेंगे, पब्लिक सर्विस नहीं करेंगे। वह राज्य सरकार का वकील होते हैं, वह जो है, बल्कि यह राज्य सरकार का वकील होते हैं। यानी सरकार का वकील है ये। कोई भी मुद्दा पक्ष जो भी सरकार से, अगर सरकार के विरुद्ध हो रहा है, ये सरकार के तरफ से अदालत में
अपना मतलब लड़ेंगे, बहस करेंगे, जो भी करते हैं वकील लोग, ये मतलब ये सरकार का वकील है, यह सरकार के वकील हैं, यह लोक सेवा का पद नहीं है। ठीक है। और राज्य का सबसे बड़ा वकील यही होते हैं। एक राज्य का सबसे बड़ा वकील, राज्य का सबसे बड़ा वकील होते हैं महाधिवक्ता। राज्य का सबसे बड़ा वकील होते हैं महाधिवक्ता। या लोक सेवा का पद नहीं है, या राज्य सेवा का पद है, सॉरी राज्य सरकार का वकील होते हैं ये। उसके बाद देखिए इनके बारे में और इनकी अर्हता देखें, यानी कि इनकी जो योग्यता के बारे में अगर चर्चा किया जाए, योग्यता के बारे में इनकी चर्चा किया जाए अगर, तो इनकी अगर योग्यता देखा जाए तो पहला है कि वह भारत का नागरिक हो। योग्यता में पहला है कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये तो बेसिक है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुके हैं। किसी भी न्यायिक पद पे 10 वर्ष तक धारण कर चुके हों राज्य क्षेत्र में। यह राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद धारण कर चुके हों, यानी कि किसी भी राज्य क्षेत्र के कम से कम न्यायिक पद पर धारण कर चुके हों। तीसरा है किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। किसी भी उच्च न्यायालय या 2 या अधिक न्यायालयों का 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। ठीक है, यानी कि महाधिवक्ता रहने का ये 3 योग्यता अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो महाधिवक्ता के लिए चयन नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल के बारे में देख लिए कि वह महाधिवक्ता का कार्यकाल निश्चित अवधि नहीं होता है, वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। वह कभी कभी अपना त्याग पत्र लिखित हस्ताक्षर के माध्यम से भी राज्यपाल को सौंप सकते हैं। मतलब अगर वो स्वेच्छा से स्वयं अगर चाहें कि हम अब इस पद से त्याग देना चाहते हैं, पद छोड़ना चाहते हैं, तो वो राज्यपाल को त्याग पत्र सौंप सकते हैं। यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, शपथ भी राज्यपाल दिलाते हैं, त्याग पत्र भी ये राज्यपाल को ही देंगे, या जब तक मन है राज्यपाल को ही, जब तक मन रहेगा तब तक ही ये उस पद पे रहेंगे। ठीक है, इनका कार्य व अधिकार, इनका कार्य देखिए, प्रियांशु कोई भी कार्य करता पूछो। पूछो इसे क्या दिक्कत है? कार्य एंड अधिकार, इनका महाधिवक्ता का कार्य और अधिकार। ठीक है, इनका कार्य और अधिकार क्या है? देखो, यह पहला तो ये राज्य सरकार का वकील होते हैं, राज्य सरकार का वकील होते हैं, ये लोक सेवा का पद नहीं है, लोगों के लिए इनका पद नहीं रखा गया है, यह राज्य सरकार का वकील होते हैं। और दूसरा है यह राज्य सरकार को कानूनी परामर्श देते हैं, यह राज्य सरकार को कानूनी परामर्श देते हैं। यानी कि अगर राज्य सरकार को, जैसे हमारे अभी राज्य की जो सरकार हेमंत सोरेन जी हैं, या फिर उनका कोई भी एक उनका जो मंत्रिमंडल है उसमें से कोई भी एक मिनिस्टर को, कोई भी सरकार का अंग को अगर
कुछ कानूनी परामर्श चाहिए, कानूनी सलाह चाहिए, तो वो महाधिवक्ता से लेंगे, महाधिवक्ता से लेंगे और इनको देना होता है, राज्य सरकार को कानूनी परामर्श देना होता है। ठीक है, और ये मतलब ये सरकार को कानूनी तरीके से सहयोग करेंगे, सरकार के लिए होते हैं, इनका यही कार्य है और यही इनका अधिकार है। ठीक है, और ये राज्य सरकार की तरफ से ही मतलब न्यायालय में भाग लेंगे महाधिवक्ता। उसके बाद देखिए ये विधानसभा के भी विधानसभा के सत्र में भी भाग ले सकते हैं, सत्र में भी भाग ले सकते हैं, परंतु मत नहीं देंगे। ठीक है, या विधानसभा के सत्र में भी भाग ले सकते हैं परंतु ये मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में देखिए, पहला कौन थे, झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, मंगलमय बनर्जी, ये झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे मंगलमय बनर्जी, और वर्तमान में राजीव रंजन है। ठीक है, वर्तमान में, और पहले मंगलमय बनर्जी थे। यानी कि महाधिवक्ता के बारे में सारा कंटेंट आपको बता दिए। एक क्वेश्चन है, बताइए, जैसे इनके बारे में बताएं कि ये विधानसभा के सत्र में भाग ले सकते हैं परंतु मतदान नहीं दे सकते, मतदान नहीं कर सकते। यानी कि मतदान मतलब वहां पे क्या मतदान होता है, जैसे विधानसभा के अंदर कोई सत्र चल रहा है, कोई भी बिल लाया गया है, तो उसमें पक्ष विपक्ष, कुछ लोग पक्ष में वोट देते हैं, मत देते हैं, कुछ लोग विपक्ष में देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग वहां ऐसे बैठे होते हैं जो कि मत नहीं देंगे, जैसे ये अगर महाधिवक्ता उसमें बैठे हैं तो वोट नहीं देंगे। खास अधिकतर मैक्सिमम देखा जाए तो विधानसभा के जो अध्यक्ष बैठे होते हैं वो भी वोट नहीं देंगे, जो वहां सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं। तो क्वेश्चन ये देखिए कि निम्न में से किसको मत यानी वोट देने का अधिकार नहीं है, महाधिवक्ता अधिकार नहीं है। ऑप्शन देखिए, निम्न में से किस को, एक से अधिक ऑप्शन भी इसका आंसर हो सकता है। पहला ऑप्शन है अध्यक्ष। सर हाँ, दोनों जो वोट है, हाँ, दोनों मतदान अगर पक्ष विपक्ष का हाँ, बराबर हो जाए, हाँ, तो फैसला किधर जाएगा। तो वही मैं बता रहा। देखिए निम्न में से जो क्वेश्चन है किसको मत देने का अधिकार नहीं है, और आपका क्वेश्चन है कि अगर दोनों का मत बराबरी हो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसका अभी जस्ट बताएंगे इसका आंसर। देखिए दूसरा है मनोनीत सदस्य। ठीक है, तीसरा मनोनीत सदस्य, यानी कि जो सदस्य को मनोनीत किया जाता है। हालांकि अब ये विधानसभा में तो यह समाप्त कर दिया गया, ठीक है, लेकिन अभी भी राज्यसभा में है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री सी है नेता प्रतिपक्ष, यानी कि विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता। और आप लोगों को बताया था कि इनका जो पावर होता है एक कैबिनेट मंत्री के बराबर इनका पावर होता है विपक्ष का नेता को। ठीक है, चौथा है मुख्यमंत्री, चौथा है सीएम मुख्यमंत्री, और पांचवा है महाधिवक्ता। अब बताइए कि इसमें से इन पांचों में से किस को मत देने का अधिकार नहीं है, वो मत किसी भी कंडीशन में मत नहीं देंगे। महाधिवक्ता। ठीक, महाधिवक्ता पहला आपका आंसर है महाधिवक्ता। मनोनीत सदस्य भी नहीं दे सकते। मनोनीत सदस्य के बारे में अगर हम आपको बता दे, मनोनीत सदस्य आपका आंसर गलत होगा। मनोनीत सदस्य मत देते हैं, यह सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति खुद इनको मनोनीत करते हैं, और राष्ट्रपति जब मनोनीत करते हैं तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, यानी मनोनीत सदस्य जो होते हैं ये सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। बाद बाकी राज्यसभा का जो चुनाव होता है, ठीक है, वहां पे
विधानसभा का जाते हैं, विधान परिषद के लोग जाते हैं, और फिर राज्यसभा का उपराष्ट्रपति का जो होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सब भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि मनोनीत सदस्य जो होते हैं सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं देते हैं, यानी कि ये भी इनको भी मत देने का अधिकार है, कहीं तो कहीं है, भले सब जगह नहीं है, लेकिन कहीं तो ये अधिकार है इनका मत देने का, यानी कि ये भी मत देते हैं। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष, भाई ये तो इनका अधिकार है, यही है, इसीलिए बनवे किए हैं कि हर चीज पे, सरकार के काम पे अंकुश लगा सकते हैं। इनको तो पूरा अधिकार है, ये भी अधिकार है, इनको भी अधिकार है। ठीक है, इनको भी अधिकार है, ठीक है। मनोनीत सदस्य को अधिकार है, राष्ट्रपति को वाला चुनाव को छोड़कर नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है, सीएम को भी अधिकार है, क्योंकि यह विधानसभा के अधिकार है, क्योंकि यह विधानसभा का एक मेंबर भी होते हैं और सभी मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो इनका भी अधिकार है। अध्यक्ष का देखिए, अध्यक्ष को खास तौर पे अधिकार नहीं होता है। आंसर जो अधिकार नहीं है उसमें महाधिवक्ता के साथ साथ अध्यक्ष भी शामिल होते हैं, लेकिन जो आप क्वेश्चन किए थे कि अगर दोनों पार्टी का मत बराबरी हो जाए तो उस समय निर्णायक मत कौन देता है, तो निर्णायक मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है, यानी कि अध्यक्ष भी कहीं न कहीं मत देते हैं। ठीक है, समझ गए? इसलिए खास तौर पर इन्हें भी अधिकार नहीं है, खास तौर पे इन्हें भी अधिकार नहीं है, बट मत बराबरी के कंडीशन में मतदान करते हैं, कंडीशन में निर्णायक मत देते हैं, यानी कि अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष हो या फिर विधानसभा के अध्यक्ष हो, इनको बेसिक अगर देखा जाए तो आमतौर पे इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष के बीच मत बराबरी हो तो उस मत बराबरी के कंडीशन में इनको निर्णायक मत देने का अधिकार है। इसलिए इस आंसर में ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये कभी न कभी मत देते हैं। मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति को छोड़कर हर जगह मत देते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास अधिकार है मत देने का, सीएम के पास भी अधिकार है, यानी कि सीएम छोड़िए, विधानसभा का जो भी अंग है उन सबको, जो सदस्य हैं उन सबको मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन एक महाधिवक्ता जो है इनके लिए क्यों यहाँ पे जिक्र हो रहा है, क्योंकि यह विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेते हैं, लेकिन वहां पे इनका किसी भी तरीका से किसी भी कंडीशन में मत देने का अधिकार इनको नहीं होता है। ठीक है, महाधिवक्ता को। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, यानी कि हमारा राज्य की विधायिका कार्यपालिका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में नया टॉपिक लेकर के आएंगे। झारखंड की पॉलिटी में ही कुछ अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। विधायिका कार्यपालिका हम लोग देख लिए, कार्यपालिका में राज्यपाल को देखे, मंत्रिपरिषद को देखे, महाधिवक्ता को देखे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। धन्यवाद। यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत हो या जो ये क्वेश्चन पता है इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, जरूर फिर से बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।